आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। टाइटल नंबर क्या आएगा? सॉरी 2.5। काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर, नहीं दे दीजिए आप, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नहीं एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, मैं देखता हूं कि उसकी स्पीड 0 सेकेंड्स पे क्या है, तो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकेंड के बाद क्या है? 14 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकेंड के बाद क्या है? 16 मीटर पर सेकेंड। क्या नजर आ रहा है आपको? गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, हर 1 सेकेंड में बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द चेंज इन टाइम? 1 सेकेंड। तो मैं कहूंगा व्हाट इज एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं बेटा हम लोग? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इसका एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म है। अब देखो एक और सीन है, गाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद 12 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद 15 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड। क्या नजर आया? यहां स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कितने से बढ़ी? 2 से। यहां स्पीड तो बढ़ रही, स्पीड तो बढ़ रही है, मगर एक बात बताइए, जो स्पीड बढ़ रही है क्या वो सेम लेवल पे बढ़ रही है? सेम अमाउंट से बढ़ रही है? नहीं। तो इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई बात समझ में आपको? अब ऐसा है कि जो मैं कुछ सामने आपके फॉर्मूले लिखने वाला हूं वो लागू है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस पर। वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस पे लागू नहीं होंगे। तो कौन से वो इक्वेशंस हैं? तो पहला है देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम टी। टाइम टी में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसे निकालने के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आपने सुना होगा, ये पहले भी देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी। एस से आया होगा, x लिखो, s लिखो, एक ही बात होती है। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बेटा यहां x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है u? t क्या है? a क्या है? t क्या है? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब क्या करेंगे बेटा अपन? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अगर इस इनिशियल पोजीशन को उधर लेके चले जाओ तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखे जा सकता है, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आई बात समझ में आपको? अरे इसको ऐसा ही नहीं, ऐसा भी लिखते हैं, x ऑफ t2 x ऑफ t1 प्लस u ऑफ t1 t2 माइनस t1 प्लस हाफ ऑफ t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ये समझा गया? ये क्या है? बोले एकदम अजीब सा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा। x ऑफ t2 मतलब क्या मान गया? जब टाइम t2 हो रहा था तब की पोजीशन। x ऑफ t1 का मतलब क्या मालूम? क्या? जब टाइम t1 हो रहा होगा तब की पोजीशन। और u भी नहीं, इसको v बोला जाता है।
v ऑफ t1 का मतलब क्या हो मालूम क्या? जब टाइम t1 हो रहा होगा तब की वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। t1 बोले तो शुरू को टाइम होगा, t2 बोले तो अरे भाई मुझे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जा गए, जब वो यहां से निकला तो टाइम t1 हो रहा था, जब पहुंचा तो टाइम t2 हो रहा था। यहां से यहां जाने के लिए टाइम फिर कितना लगा? निकला तो टाइम t1 हो रहा था, पहुंचा तो टाइम t2 हो रहा था। जीरो तो पीछे है ना, 0 सेकेंड्स तो पीछे है। निकला जब t1, पहुंचा जब टाइम t2, बताओ यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लग गया? t2 माइनस t1 लगा। तो ये जर्नी का टाइम अपन जिसको टी बोलते आ रहे ना, तो ये t2 माइनस t1 हुआ। तो बोले जर्नी का टाइम फिर क्या हुआ? t2 माइनस t1, हाफ ऑफ ए कहां गया? हाँ, हाफ ऑफ ए। फिर ये टी क्या है? जर्नी का टाइम है, तो t2 माइनस t1 का स्क्वायर। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इट इज पॉसिबल। ठीक है। और मॉड्यूल में एक ऐसा क्वेश्चन है, उसने बोला है कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसमें से कौन सा इक्वेशन उस पर लागू होगा? लागू होगा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ये किस पे लागू होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे। और वो मोशन कैसा था? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था। आई बात समझे? ठीक है, ओके। हमको कैलकुलेशन के लिहाज से सिर्फ ये याद रखना है, हमारे काम का मेन ये है कैलकुलेशन के लिए। 99.99% ये यूज में आएगा। ये शायद इक्का दुक्का टाइम आ गया तो आ गया, ऐसा हो। सेकंड, वेलोसिटी अटेन्ड इन टाइम टी। अब गाड़ी निकली अपनी घर से, शुरू में उसकी स्पीड u थी, उसका एक्सेलरेशन a था, टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां u क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? t क्या है? अच्छा, अगर मैं आपको चैलेंज दूं, मुझे ये फॉर्मूला ऐसा लिख के दिखाओ, थोड़ी देर के लिए सोचो कैसे आएगा, सोचो सोचो। हाँ, बोलो क्या लिखेंगे अपन? v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t है टाइम। बोलो क्या लिखोगे? v, बिल्कुल सही बोल रहा ना, बोलो बोलो सही बोल। v ऑफ t2, v ऑफ t1, a, बस सिंपल। ड्यूरेशन को t2 माइनस t1 लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी को v ऑफ t1 लिखना है, मतलब जब टाइम t1 हो रहा होगा तब की वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी है ना। t2 को फाइनल वेलोसिटी लिखना है, v ऑफ t2। चलो, मगर हमारे लिए मेन ये है, कैलकुलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड, वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर displacement x, velocity attained after displacement x, डिस्प्लेसमेंट x के बाद वेलोसिटी क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ax। आपने इसको पढ़े होंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as करके पढ़े होंगे, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax। v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, है ना, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। चलो फिर करके दिखाओ, ऐसा लिख के दिखाओ, इस फॉर्मेट में लिख के दिखाओ उसको, कम ऑन। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए x2 माइनस x1, क्योंकि x1 ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिख सकते हो आप। और उसके अलावा और कैसा लिखोगे, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में। चलो ट्राई करो।
गलत ही होगा ना, होने तो गलत। चलो सब लोग करो ट्राई, देखते हैं कौन पकड़ता है सही उसको। फाइनल वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी एट टाइम t2, लिखो v ऑफ t2 का स्क्वायर, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, उसका स्क्वायर, v ऑफ t1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a। हाँ यहां गड़बड़ हो रही होंगी, x2 माइनस x1 लिखेंगे क्या, x ऑफ t2 माइनस x ऑफ t1 और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। अब तुमको ये कैसे आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट पहचानने को बोलेगा, वो इक्वेशन लिखकर दे देगा, विच ऑफ दिस इज नॉट या विच ऑफ दिस इज अ काइनेमेटिकल इक्वेशन। अपने को घिसा पिटा देखने की आदत है ना, ये भी होगा वहां पर मौजूद। अरे यार कुछ का कुछ आया, आउट ऑफ सिलेबस आया, ऐसा नहीं है, वही है बेटा, थोड़ा बियॉन्ड द बाउंड्री सोचना है ना। वो रट्टा वट्टा वाला मामला नहीं रहा, आप कि सिर्फ एक्सरसाइज के पीछे 10 क्वेश्चन लिखे वो रट डालो वही एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है। अपने दिमाग लगाने पड़ेंगे अपने को यहाँ पे, आया समझ में। चलो ओके, 2 मिनट लिखने से पहले रुकिए, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। ये तो आप जानते होंगे ऑलरेडी, ये 3 तो पहले देख चुके होंगे आपने। ये 10वीं में अगर आपने पढ़े हैं अच्छे से, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे अच्छे से, तो इतना मालूम होगा कि ये फॉर्मूला नया नहीं है, पहले भी देखा हुआ है ना। और अच्छे से पढ़े होंगे तो ये मालूम होगा कि कहां यूज करते, 10वीं का, ये 10वीं का है ना, और शायद 9वीं में भी देखा मैंने। और अब देखो बेटा चौथा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। देख लो भैया, गौर से देख लो, एक्स एन इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, एक्स एन इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। अक्सर लोग ये वाले फॉर्मूले में और ये वाले फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं दोनों एक ही है, या फिर जहां ये इस्तेमाल होना था ये लगा देते हैं, और जहां ये लगाना था वो यहां लगा देते, ये लगाते हैं। इसमें क्या फर्क है, ये है डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स। t की जगह n सेकेंड्स भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू u इंटू एन प्लस हाफ ऑफ a इंटू एन स्क्वायर, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है, मगर ये फॉर्मूला हम ऐसा बोलेंगे। मेरे वर्डिंग्स पे बहुत गौर से ध्यान देना, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं वो तो अच्छे से सुनना। ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स या डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स। ये है डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आपने गौर से देखा होगा कि n और nth का फर्क है, n सेकेंड्स, nth सेकेंड। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स और डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड, इसमें क्या फर्क है? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स और डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड, इसमें क्या फर्क है? बोलो। अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स में बोल रहा हूं तो पार्टिकल कहां से कहां तक के गया? 0 से c तक, ये बिल्कुल सही है। अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स में बोल रहा हूं, 3 सेकेंड्स, जिसको अपन बोलते हैं x ऑफ 3, यहां से यहां गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू यू इंटू एन, यानी 3 टाइम्स ऑफ u प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, जो कि 9a बाय 2 हो जाएगा। ये ऐसा कुछ हो जाता है वो, ठीक है ना, ये कैलकुलेट थोड़ी करना है, बस बताने का है। हाँ ये ऐसा सही है, आप बिल्कुल सही है। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड जब हम बोलते हैं तो यहां से लेकर ओ से लेकर सी तक का ये फासला था।
अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड कहां से कहां होगा? यस बेटा, बी से सी, परफेक्ट, बी से सी, बी से सी जब डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड बोलते हैं अपन, तो ये फासला होता है। परफेक्ट आंसर। कैसा बेटा? ये डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड मतलब तीसरे नंबर के एक सेकंड में, तीसरे नंबर के एक सेकंड। अब भाई तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है ना, ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब क्या हो रहा? स्पीड बढ़ रही है कि नहीं? अब अगर स्पीड बढ़ रही है तो पहले एक सेकंड में इतना फासला तय हुआ, अगले एक सेकंड में थोड़ा ज्यादा, उसके अगले सेकंड में एक सेकंड में ज्यादा। तो ये है डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, यानी तीसरे नंबर का एक सेकंड, तीसरे नंबर का एक सेकंड। ये है डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड है ना। ये है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। आया समझ में? तो 3 सेकंड्स अलग है। 3 सेकंड जब हम बोलते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब थर्ड सेकंड बोलते हैं तो तीसरे नंबर के एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि एक सेकंड में क्या होगा। अरे भैया, एक सेकंड में देखना क्या क्या होता, तो साउथ इंडियन मूवीज देखो, हॉलीवुड मूवीज देखो, है कि नहीं? अरे भैया, एक सेकंड वहां घड़ी का काटा कट करके टिक भी नहीं किया होगा एक सेकंड का, वो हीरो क्या करता, विलेन को मार के आ जाता, पूरा उसके 10 गुंडों को मार के आ जाता, और ऐसा मारता कि पीछे की गाड़ी पलट जाती है ना। इतना डेंजर मारता, एकदम डेंजर स्पीड से। और अगर भाई आप हॉलीवुड है तो उससे भी 10 हाथ आगे, है ना। वो एक सेकंड में तो बोले अमेरिका से लंदन पहुंच जाता हो, है ना। फ्लैश फ्लैश कुछ रहेगा, जब जुप जुप करके निकल गया, पता भी नहीं चला। तो क्या है, साइंस फिक्शन बना के वो कर डालते हो। खैर, जो भी हो, तो हम लोग क्या बता रहे बेटा, एक सेकंड में जो भी मोशन हुआ होगा उसके बारे में हमको यहां पर जानकारी मिलती है। आई समझ में बात? तो ये याद रखे, ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब nth, थर्ड, फोर्थ ऐसा करके बोला जाता है तब ये यूज किया जाता है। और जब पूरा टाइम बोलता है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो ये यूज किया जाता है। ठीक है, अब नोट कर लो। तो आपके सामने 3 क्वेश्चंस मौजूद है बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस। लेट्स गो फॉर इट देन। मार्कर्स कहां गए? ब्लू वाला। अमजद, अमजद, ब्लू मार्कर पहले वाला देखो। A particle has initial velocity of 9 meter per second and a constant acceleration of 2 meter per second. ब्लू मार्कर देखो बेटा, वहां पर है क्या? गिरा क्या कहीं? अल्तमश सर शायद लेके गए होंगे, देखो तो। चलो ठीक है, जान दो। A particle has initial velocity of 9 meter per second. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। और देखो, उस इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या नजर आया आपको? ईस्ट की तरफ, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा होगा। और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इन द वेस्ट। अब इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसको माइनस में, तो फिर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो उसे स्पीड को बढ़ाने का नहीं, स्पीड को कम करने का काम करेगा। देखो क्या है, आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ा होगा आपने। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ईस्ट में, और उसको फोर्स उधर लग रहा, उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? मतलब वो मोशन कैसा होगा? रिटार्डेड। इसी कारणवश यहां पर -2 आया। ठीक है, अब मैं कहूंगा ठीक है भाई, मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, है ना। तो x5 मुझे निकालना है। फॉर्मूला क्या रहता है? u प्लस a/2 2n -1। u है 9, a/2 यानी -2/2 -1, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -1, तो x5 इज इक्वल टू 9, 2 5 10, 10 -1 9, जो कि क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ? 0।
ठीक है, आया समझ में? अब ये देख लो एक बार, एक साथ देख लेना आप, बाद में लिखना एक साथ। चलो इधर ध्यान दो सब लोग। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and travels 120 centimeter in 6th second with its constant acceleration. Then what is the acceleration? देखो इसने कहा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही मैंने वो पढ़ा मेरे दिमाग में घंटी बजी कि भैया इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। इट कवर्स अ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर इन 6th सेकंड, यानी 6th सेकंड में उसे 120 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, है ना। मतलब n की वैल्यू क्या है बेटा? 6 है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा था, तो इसका एक्सेलरेशन का पता लगाओ। अरे बहुत इजी है, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1। यहां एक्स 6 की बात चल रही है, तो एक्स 6 की वैल्यू कितनी है बेटा? 120, ये 0 है। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 सेकेंड, 2 6 माइनस 1, तो 120 is equals to a by 2, 2 6 12, 12 minus 1 11। अब देखो क्या करो बेटा, a is equals to 240 अपॉन 11, है ना। 2 को 120 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 240 अपॉन 11। अब देखो 240 अपॉन 11 कितना होता है? 240 अपॉन 11 कितना होगा? इट विल बी अराउंड 21.81, तो ये हो जाएगा 21.81 मीटर, सॉरी नॉट मीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? अब देखो यहां पे वाला क्वेश्चन, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। एक बॉडी है जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत करी होगी कहीं ना कहीं से, मान लो यहां से उसने अपनी जर्नी की शुरुआत किया, और वो यहां जब पहुंचा तो उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड क्या थी? कुछ भी आता पता नहीं उसका, अपने को 0 था नहीं था कुछ पता नहीं। इतना मालूम जब वक्त कितना हुआ था, जब उसने स्पीड ये लिया तो 2 सेकेंड्स। फिर बाद में उसने अपनी स्पीड कितना पकड़ा? 60 मीटर पर सेकेंड, जब वक्त कितना हो रहा था बेटा? 4 सेकेंड। तो उसने इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा पता लगाओ, वो कह रहा है। इनिशियल वेलोसिटी की हमें कोई जानकारी नहीं। ये है 2 कंडीशन प्रॉब्लम। 2 कंडीशन प्रॉब्लम मतलब 2 आपको कंडीशंस देता है कि पहले सीन ऐसा था, बाद में सीन ऐसा था। पहला सीन क्या है? इसने बोला इतना, देखो ये पहली कंडीशन है कि उसकी फाइनल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड थी 2 सेकेंड में। ये पहला इंफॉर्मेशन है, पहला डेटा है। सेकेंड सीन क्या था बेटा? 60 मीटर पर सेकेंड थी 4 सेकेंड, है ना। पहले ये था बाद में वो था, ये बताओ क्या रहेगा, है कि नहीं। ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी डेटा दिया है उससे रिलेटेड फॉर्मूला बना डालो, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख डालो। तो मैं कहूंगा मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इनिशियल स्पीड पूछा है, फाइनल स्पीड दिया है, टाइम दिया है। क्या क्या दिया है? इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम। इनिशियल स्पीड पूछा है, फाइनल स्पीड दिया है, टाइम दिया है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों आते हैं? बोलो जोर से बोलो, बी कॉन्फिडेंट। एक इसमें आवाज एक जोर से बोल दिया करो उसका आंसर क्या लगता। बोलो जोर से। नहीं बेटा आप गलत हो गए। परफेक्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे सिंपल सा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। लेट्स गो फॉर इट देन। ठीक है, यूजिंग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले वाली कंडीशन पे। पहली वाली कंडीशन में क्या दिया है कि आपकी गाड़ी की फाइनल स्पीड क्या थी? 30। इनिशियल स्पीड की कोई जानकारी नहीं, एक्सेलरेशन की भी कोई जानकारी नहीं, हाँ मगर टाइम की जानकारी है, दैट इज 2। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा मैं ये फॉर्मूला फिर से बनाऊंगा सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए इस फॉर्मूले को फिर से बनाऊंगा मैं। क्या जानकारी है कि फाइनल स्पीड क्या है? 60। इनिशियल स्पीड का तो पता नहीं। देखो ये एक ही कार के बारे में बात चल रही ना, बस अलग अलग टाइम में उसकी बता रहा। इनिशियल स्पीड तो कॉमन होगी,
तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, इनिशियल स्पीड तो कॉमन होने वाली है, एक्सेलरेशन भी कॉमन होने वाला है, हाँ टाइम बस आपका पता चल गया, वो क्या था 4। इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल उठा मेरा टारगेट क्या है, क्या निकालना है। अगर मुझे ये बोलता है एक्सेलरेशन निकालो, तो मैं ये दोनों इक्वेशन को यही माइनस कर डालता, है ना, और ये यू कट जाता, फिर ये 4a माइनस 2a जो कि 2a होता, 60 माइनस 30 जो कि 30 होता, और मैं ओरली बोल सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन 15 आ जाता। अगर पूछता तो पूछा क्या, नहीं, उसने क्या पूछा, इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको देखो सिंपल जो 9वीं 10वीं में मैथमेटिक्स करते अपन, वो तुमने पढ़े होंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू समथिंग नंबर, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू अनदर नंबर, बताओ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना वैसा। अब मुझे यहां क्या चाहिए, u चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ए जबरदस्ती मेरे रास्ते का काटा है ना, ये जबरदस्ती मेरा रास्ता अड़ा दे रहा, ए की वैल्यू, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि एक के साथ वाले नंबर को भी 4 बना दूं, है ना। तो बोले कैसे करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो। चलो फिर, तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा 60, इसको इससे माइनस कर रहे हैं हम लोग, और ये हो गया ट्वाइस u प्लस 4a, है ना। कैसे गया, अरे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ट्वाइस u प्लस ट्वाइस a मल्टीप्लाई बाय 2 4a माइनस u प्लस 4a, ये u प्लस 4a, 60 और 60 0, ट्वाइस u माइनस u 4a माइनस 4a 0, क्या बचा u इक्वल्स टू 0। तो पता ये चल गया कि हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। आई बात समझ में, लिखो फिर। चलो बेटा देखो, अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ 65 मीटर इन 5th सेकेंड एंड 105 मीटर इन 9th सेकेंड, हाउ फार विल इट गो इन 20 सेकेंड्स। 3 कंडीशंस है ना, 3 कंडीशंस है। हमेशा ये कहा जाता है कि बोले सबसे बड़ा हिंट क्या है, तो बोले सबसे बड़ा हिंट क्वेश्चन है ना। मेन सवाल क्या है, मेन सवाल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड्स क्या होगा, 20 सेकेंड्स, 20th बोला क्या, नहीं 20 सेकेंड्स, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा देखो आप क्या करेंगे, मेन टारगेट जो है आपका उसे कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड इन 20, x ऑफ 20 का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड्स। इसके लिए आप एक काम करते, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, यूजिंग, मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड्स कैलकुलेट करने के लिए u कुछ पता नहीं, तो u रहने दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस हाफ ऑफ a का भी पता नहीं, तो t का स्क्वायर 400, तो u मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय a, इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ मसला क्या है, 2 चीजों से मैं अनजान हूं, एक है इनिशियल वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। कहीं से ये दोनों मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा और मैं ये x ऑफ 20 निकाल सकूंगा। जैसा मैं कहता हूं सबसे बड़ा हिंट कौन होता है, क्वेश्चन, वो खुद बोला हुआ है क्वेश्चन में कि क्या करना है, मगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है कि। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको चीटिंग कराना चाहता, एग्जांपल ले लो, है कि नहीं। मैं क्या कर रहा मालूम क्या, देखो भाई अच्छे से ध्यान से लिखना, इसका आंसर ये है, नहीं इसका आंसर ऐसा कुछ आता है, मतलब तुमको मैं डिस्प्ले कर दे रहा है ना, मैं ये नहीं बोल इसका आंसर ये एग्जैक्ट है, ध्यान से लिखना, आंसर कई बार तुम्हारे सामने मौजूद रहता है, बस तुमको ढूंढना रहता है। जैसा क्या है तुमको डिस्प्ले कर दिया मैंने, तुमको खोजना है बस इसमें थोड़ा सा रिलेट करके। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जांपल दे रहा, तुम इसमें ढूंढ रहे होंगे कुछ, इसमें है क्या आंसर, हाँ बोले लाल लाल कुछ दिख रहा, बोले वो एड इन न्यूमेरिक्स लिखा हुआ है बस। तो भाई ऐसा है कि हम लोग क्या कहेंगे कि भैया आपके पास हमेशा आंसर, देखो हमने क्या करे, ये जो इतना फॉर्मूला बनाए वो सिर्फ आखिरी के सेंटेंस पे बेस पे बनाया आपने, है कि जो निकालना था उसके हिसाब से।
बाकी क्या भजिए तलने थोड़ी रखे गए आपने, कुछ ना कुछ इसका मैं पर्पज दूंगा। तो बोले क्या है, इसने दो कंडीशंस दे दिया। उसने बोला 5वें सेकंड में 65 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ और 9th सेकंड में 105 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। दो कंडीशंस आ गई ना। क्या बोला था, दो कंडीशंस आई तो इक्वेशन बना लो दोनों कंडीशन के हिसाब से, है ना। क्या करना आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मान लो सर कुछ ही समझ में नहीं आ रहा क्या करना, कोई टेंशन नहीं। तुमको दो कंडीशन दिया ना, 5वें सेकंड में 65 मीटर, 9th सेकंड में 105 मीटर, ये कंडीशन दिया ना, फॉर्मूला तो लिखो तुम। देखो, यूजिंग xn इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, ये फॉर्मूले का यूज करो। तो पहला क्या दिया हुआ है, 5th सेकंड का, तो कितना है वो बेटा 65 मीटर, इज इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2। अच्छा, ये कितने सेकंड में है, 5th सेकंड में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1, तो 65 इज इक्वल्स टू 9a बाय 2, इक्वेशन नंबर 2। समझा। अच्छा ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, 9th सेकंड में 105 मीटर, 105 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 105 इज इक्वल्स टू u प्लस 17a बाय 2, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया, तुमने पहले क्या करे, निकालना क्या है, मैंने फॉर्मूला लगा के देखा, मेरे को ये निकालना है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकंड्स, ये फॉर्मूला लगाया चुपचाप, मैं देखा अरे यार ये यू और ये कहां से निकालू, तो मतलब बाकी जो है क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया है, पहली कंडीशन दिया है 65 मीटर क्रॉस किया 5th सेकंड में, दूसरी कंडीशन दिया कि 105 मीटर क्रॉस किया 9th सेकंड में, तो भैया उसके हिसाब से फॉर्मूला बना के लिख दिया। अब तुमने पेपर पे लिख दिए, अब तुमको पिक्चर खुद समझ में आएगी। इसको देखो, इसको देखो, तुमको चाहिए क्या, यू और ए दोनों चाहिए, दोनों में से पहले कोई भी मिले चल जाता अपने को, बस इतना यू और ए दोनों चाहिए। इसको देखो, इसको देखो, तुम बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो भाई क्या करना चाहिए, आप बोलो क्या करना चाहिए। अहिला पल्ले नहीं पड़ा, स्वरा क्या करेंगे, माइनस करो, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को माइनस करो ना, यू यू कट जाएगा, अरे हाँ या ना, है ना, तो भाई करके देखो, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 105 माइनस 65, बोलो कितना होता, 40 u माइनस यू 0, 17a बाय 2 माइनस 9a बाय 2, बोलो कितना होता, 17 माइनस 8, 17 माइनस 9 कितना होता, 8, तो यह था 8a बाय 2, 8a बाय 2 म्हणजे काय 4a, ये 4 को चले जाओ, 40 डिवाइडेड बाय 4 हाउ मच, 10, एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे क्या, ए आ गया, अब क्या बचा, अब यू बचा, अब देखो ट्राई करो अब यू कैसा आएगा, देखो उधर, हाँ हेलो, अब ऐसा है कि देखो एक्सेलरेशन तो आ गया, अब बचा यू निकालने का तरीका, क्या करूंगा मैं, ए की वैल्यू डाल दो यहां पे, तो देखो कितना आ रही, माइनस नहीं आएंगे बेटा, सिर्फ 20 आएंगे, तो फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2, 65 इज इक्वल टू यू प्लस 9 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या भैया 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज हाउ मच, अरे वाह सो ब्रिलियंट, डिवाइड बाय 2 45, 45 उधर जाएगा माइनस 45, 65 माइनस 45 20, देन यू कम्स आउट 20, समझा, 20 मीटर पर सेकंड। अब जो दो रास्ते के काटे थे मेरे, एक था अर्जुन एक था करण, दोनों मिल गए, दोनों डालो दोनों को वैल्यू, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय, है ना, और u a कितना था 10, अब देखो ये 400 और ये 40 नहीं ये 200, ए 200 2000 हो रहा है, 2400 मीटर्स, है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, है कि नहीं, आ गए दोनों, करण भी आ गया अर्जुन भी आ गया। चलो अब ये आखिरी वाले प्रॉब्लम को देखो, तो चलो तुमको होमवर्क दे देता हूं, ये
करो आप इसको अच्छे से, कोशिश करो। कल अपन इसको होमवर्क नहीं, क्लास वर्क, मतलब सर के आयत तक के अपना दिमाग फोड़ो उसके ऊपर। कल इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, कल मीन्स मंडे।